बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज नदीदा मखलूक कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइज आपकी खिदमत में हाजिर है। रात के कुपह अंधेरे में अचानक हवाई मखलूक की आवाज गूंजी। इस जगह से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, ये हमारी जगह है और अपनी जगह की हिफाजत हम हर सूरत करेंगे, चाहे इसके लिए जान ही लेनी पड़ जाए। खुद को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझने वाला अक्सर हाथ मलता रह जाता है। कहानी सुनकर देखिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। 1997 में जब अब्बा ने सिटी सेंटर के गुंजान आबाद इलाके में नया घर खरीदा तो उस वक्त उस इलाके में इतनी आबादी न थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई असूली इंसान थे और अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से बगैर किसी को दिखाए घर का सौदा तय कर लिया था। जब अब्बा घर खरीद चुके थे तो इन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने सिटी सेंटर में एक घर खरीद लिया है और इसकी फुल पेमेंट भी कर दी है। आज ही मुझे घर की फाइल मिली है तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट करवा देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में सेटल हो जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है अब्बा, जैसा आप कहें, मैं कल ही तमाम सामान शिफ्ट करता हूँ। अब्बा क्योंकि बहुत सख्त मिजाज आदमी थे तो इनसे जरा करने की हिम्मत किसी की ना होती थी। क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद था, इसलिए हर काम की जिम्मेदारी शुरू से ही मुझे ही सौंपी जाती है। अम्मा और मेरी दोनों बहनें अब्बा से थोड़ा खफा थी कि कम से कम हमें एक बार घर तो दिखा देते लेने से पहले, मगर अब्बा से कहने की हिम्मत किसी में ना थी। कहते हैं कि पहली औलाद पर सख्ती करो और इसकी अच्छी तरबियत करो तो बाकी बच्चे भी इसी तरह परवान चढ़ते हैं। बस अब्बा की इसी सोच ने जहां मुझे बहुत अच्छा सिखाया तो वहीं इंतहाई सख्ती का सामना भी बस मुझे ही करना पड़ा। अब्बा एक तहज्जुद गुजार, पांचों वक्त नमाज के पाबंद, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड के अफीसर भी थे। बस वही सब कुछ वो मुझ में भी देखना चाहते थे। मुझे भी तहज्जुद में डांट कर उठाते, फिर फजर में भी उठाते। तो इसीलिए बचपन से मैं भी ना सिर्फ तहज्जुद गुजार बल्कि पांचों वक्त का नमाजी भी था। बचपन से मुझे तहकीक का बहुत शौक रहा है। इसी शौक की खातिर ऐसे ऐसे काम कर दिए कि आम बंदा तो बस सिर्फ सोच ही सकता है। मैं इंतहाई निडर इंसान हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, बस तहकीक की जुस्तजू में रहता हूँ। अगले दिन रमजान की चांद रात थी। खैर, मैंने अपने 4 दोस्तों के हमरा नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। 120 गज का घर था। जैसे ही ताला खोला तो एक अजीब सी बू थी कि जैसे ये घर सालों से बंद हो। इसमें एक बहुत बड़ा सा हॉल था, इसके साथ यही सहन था। सहन के साथ एक छोटा कमरा, ऊपर जाने की सीढ़ियां और सीढ़ियों के साथ ही अटैच बाथ और किचन था। नीचे वाली मंजिल में मैंने तमाम सामान दोस्तों की मदद से सेट करवा दिया। ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था जो कि लॉक था और इसकी चाबी अब्बा के पास थी। ऊपर एक सादा सी छत थी जिस पर हमने मिलकर वॉशिंग मशीन रख दी और नीचे मैंने तमाम सामान अच्छी तरह सजा दिया था ताकि अम्मा और बहनों को परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए थे। दोस्तों ने मुझसे इजाजत ली और चले गए। अब रात में मुझे अकेले ही रुकना था। फिर सुबह पहली सहरी भी थी और मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं हाल में ही बड़े सोफे पर लेट गया। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि सहन में बने वाटर टैंक में पानी गिरने की आवाज आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने हाथों से ही पानी पीने की कोशिश की और जैसे ही मैंने टैंक से पानी हाथ में भरा और मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मुझे किसी ने कहा। मैंने नजर उठाकर चारों तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर से मैंने पानी पीने की कोशिश की तो फिर मुझे वही आवाज आई। मैंने फिर से चारों तरफ देखा मगर कोई नहीं था। फिर मैंने पानी पीने के लिए हाथों को मुंह से लगाया। फिर किसी ने कहा। कमो बेश 4 मरतबा ऐसा ही हुआ और मैं पानी ना पी सका। एक अजीब सी वहशत होने लगी थी मुझे। मैंने उठकर वाटर टैंकर का ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखा मगर मुझे कुछ नजर न आया।
پھر اوپر سے پہلے بلب کی روشنی مزید وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس وقت LED لائٹس تو ہوتی نہیں تھی اور پورے گھر میں ایک ہی بلب لگا تھا، وہ بھی بس حال میں چاروں طرف اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں صوفے پر آ کر پھر سے لیٹ گیا تو مجھے چھت پر سے برتن گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لگا کہ سیڑھیوں سے کسی نے برتن زور سے پھینکے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ اب ان تمام واقعات کی وجہ سے میں مکمل طور پر ہوشیار ہو چکا تھا کہ چھت پر سے مجھے 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کر چھت پر دیکھنے لگا، ان 2 آدمیوں کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ میں اندر ہال میں گیا تو پھر سے ان 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں پھر جا کر دیکھنے لگا تو آوازیں بند ہو گئی۔ اسی طرح 3 سے 4 بار ہوا۔ میں جب آواز کے تعاقب میں باہر جا کر کھڑا ہوتا تو آواز آنا بند ہو جاتی، جب اندر آؤں تو باتوں کی مستقل آوازیں آتی۔ عجیب ماجرا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں پھر اٹھا، گھر کا مین دروازہ بند کر کے اپنی بائک پر سابقہ گھر میں آ گیا، جہاں پہلی سحری کی تیاری کی جا رہی تھی۔ میں نے غسل کر کے سحری کی اور پھر نماز پڑھ کر سو گیا۔ روزہ افطار کے بعد ہمیں سی سینٹر والے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ اماں اور بہنیں اسما اور عظما کچن سمیٹ کر کھانا بنانے کا انتظام کرنے لگی اور مجھ سے چھوٹا بھائی جمال بھی میرے ساتھ مل کر چھت پر کچھ سامان رکھوانے لگا۔